हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस केमिस्ट्री। और आज हम एक और बेसिक वीडियो को लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ताकि ये जो है ना, हम देखते हैं कहीं कहीं पे जब हम मतलब हायर कॉन्सेप्ट को जब डील कर रहे होते हैं तो उस समय जब हमें समझाने की ज़रूरत पड़ती है, और जब हम बहुत सारे हार्ड कॉन्सेप्ट को जब हम इजी वे में समझाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बेसिक का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे। यानी बेसिक वहाँ पे होने से क्या होता है कि बहुत जल्दी समझ में आता है और हम चीज़ों को इजी वे में समझा पाते हैं। तो मेरा जो मतलब प्रयास है ना वो कि क्या है, बेसिक वीडियो डालने का सबसे बड़ा रीज़न है कि बच्चे जो हैं वो चीज़ों को समझ करके मतलब ये कर लें, ठीक है। 9th 10th में क्या होता है, 9th में सब सारा कुछ रटा रटाया रहता है, ये होता है वो होता है, लेकिन आखिर उससे पूछा जाए, मतलब लगभग बच्चे से पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। ताकि यदि यहाँ पर छोटे छोटे चीज़ यदि उनको समझ में आता है ना, तो इसके आधार पे आगे चल कर के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को वो आसानी से समझ पाते हैं, और ये कोरिलेट कर करके उसको कंपेराइज कर सकते हैं, ठीक है। और वो अपने माइंड में उस तरीके से स्टेबल कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आगे का जो मतलब उसकी उनके लिए जो राह होगा वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा यदि ये छोटे छोटे चीज़ों 9th 10th बेसिकली रूप से 8 9 10th जिसको अच्छे से समझ में आ गया, मतलब समझ करके पढ़ा हो केमिस्ट्री, तो मैं वादा करता हूँ कि आगे का केमिस्ट्री उसको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। जो रट करके पढ़े हो उसको तो बहुत ज़्यादा ये बुझाएगा, क्या है यार, क्या है केमिस्ट्री, कुछ नहीं है। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री का नाम सुन करके लगता है खौफ, मतलब एक, तो इसके प्रति जो डर है ना वो पहले हटा दो, ठीक है। मैं बताऊंगा, मैं तरीका बताऊंगा, समझाऊंगा भी, उसका रीज़न भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे समझ नहीं पाएंगे। बच्चे जब पबजी गेम को समझ लेते हैं तो ये क्या चीज़ है, ये तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो जैसा कि गाइस हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आ गए थे हम लोग फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर पे, और देख चुके थे हम लोग फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को कि कितने टाइप के फिजिकल स्टेट्स होते हैं। जनरली हम 5 टाइप्स के फिजिकल स्टेट को डिफाइन किए, लेकिन एक 6 भी होता है, लेकिन उसका अभी उतना ज़्यादा कुछ ये है नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा वो हाई लेवल की चीज़ें हैं, इस वजह से इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उसको बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जितना चीज़ें बता रही हैं उतना वो सारी चीज़ें यदि माइंड में आ जाती हैं तो हम अपने ऑटोमेटिकली, देखिए आपको क्या चाहिए और कब चाहिए वो मैं जानता हूँ, कब कितना कब देना है, क्या है, कैसे है, नहीं है, वो समझता हूँ। बस कोऑपरेट कीजिए आप लोग, और आपका कॉन्सेप्ट जो बिल्डअप है ना, केमिस्ट्री के प्रति जो कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं वो सक्सेस हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा, तो इस चीज़ को समझिएगा। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर मैं एक यूनिक तरीका भी आज फॉलो करूँगा इस वीडियो लेक्चर्स में, किस प्रकार से हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस को समझ पाते हैं। क्लियर है? ऐसे तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं बताया था कि 5 टाइप के जो स्टेट्स होते हैं, पहला सॉलिड्स होता है, दूसरा हमें लिक्विड्स दिखाई पड़ा था, तीसरा जो था वो क्या था, वो आपका गैसेस था, कुछ इस प्रकार से गैसेस में होता है, ठीक है। और चौथा जो था वो क्या था, आपका प्लाज्मा स्टेट था, ठीक है। और पांचवा जो होता है वो क्या होता है, आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड फॉर्म होता है, ठीक है। बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड फॉर्म जो होता है वो कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ता है, और वहाँ पर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दूसरे वे में देख सकते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट वे में थोड़ा सा प्रीव्यू कर देते हैं, रिकॉलिंग कर देते हैं। सॉलिड स्टेट में जैसा कि देख रहे होंगे फिगर क्लोजली पैक्ड है, और ये जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से काफ़ी सटे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है बाइंडिंग नेचर यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्लियर है? तो ये होता है। लिक्विड में देख रहे हैं कि सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा सा पार्टिकल्स क्या है, थोड़ा डिस्टेंस पे है, और ज़्यादा मतलब डिस्टेंस कवर करेगा तो इसके बीच का जो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा वो वीक हो जाएगा सॉलिड की अपेक्षा,
ठीक है। तो ये पार्शियली थोड़ा सा क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन गैसेस में देख रहे हैं कि गैसेस में पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गया, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे ये क्या हो गया, अरेंज हो गया। और इसका जो एरो का जो डायरेक्शन है ना, वो बता रहा है कि वो जहाँ जैसे तैसे मूव कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में, कोई उस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब ये डायमेंशन लेस है, क्लियर। और ये रैंडमली मूविंग में है। उसके बाद यहाँ प्लाज्मा बता रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि प्लाज्मा को, ये सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करते हैं गैस बनता है, ठीक है। और गैस में जो होता है वो क्या होता है, पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे से सेपरेट होता है, मतलब अलग अलग होता है। लेकिन इस गैस को एक्सट्रीमली हीट किया जाए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो क्या हो जाएगा, ये जो स्पेशल ये सेपरेट पार्टिकल्स है ना, एटम, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और इस प्रकार से वो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस को फॉर्म करेगा। लेकिन वो आयंस कैसा रहेगा, हाईली एनर्जेटिक रहेगा। तो ये प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच कॉन्टेन हाई एनर्जेटिक क्या हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो उसको ये दिखाया गया है। अब ये इधर उधर एरो दिखाने का मतलब क्या है कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और ये गैसेस की तरह रैंडमली मूव कर रहा है, क्योंकि इसके पास जो है वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, क्लियर। अब उसके बाद जब ये प्लाज्मा बन गया ना, तो इसको एक्सट्रीमली कूल किया जाएगा। तो कूल करने के बाद क्या हो जाएगा, प्लाज्मा का ये धीरे धीरे इसके पास एनर्जी कम होगा और इसका एनर्जी रिलीज होगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से जो वापस दिया था वो वापस ले लेगा और फिर गैसेस में, और गैसेस कंडेंस्ड होकर के चला जाएगा, एक स्टेट को फॉर्म करेगा जिसको बोलते हैं लिक्विड स्टेट। देखिए ये इसमें गैसेस स्टेट है ना, मैं ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसके बाद टेम्परेचर कुछ कम हुआ है, तो कम हुआ तो क्या हुआ, पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से अरेंज हो गया, एक दूसरे में क्या हो गया, कंबाइन कर गया, यहाँ पर सेपरेट दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद और भी कम हुआ, लगभग टेम्परेचर ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये हो गया 0 के आसपास, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ें क्या हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस का मतलब क्या, गैसेस स्टेट को लिक्विड में लाने का प्रोसेस जो है, ठीक है। तो कंडेंसेस मतलब कंडेंसेशन से बना है, ठीक है। तो कंडेंसेशन का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं क्या है, देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहला जो ये कोरोना ऑफ द सन ऑफ द कोरोना। अब यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं ना, तो वो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर राइज कर, रूम टेम्परेचर जो देख रहे हैं वो यहाँ पर है। सबसे ऊपर हाई टेम्परेचर जो होता है ना, वो कोरोना ऑफ द सन होता है। सन के आसपास का जो टेम्परेचर है, सन सरफेस, और सन सरफेस पे जो ये है उसके नीचे थोड़ा है। उसके बाद हम लोग आते हैं तो क्या आता है, रूम टेम्परेचर आता है। उसके बाद लिक्विड नाइट्रोजन, जहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन गैस जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, रूम टेम्परेचर से कम पे होता है, ठीक है। उसके बाद है सुपर कंडक्टर्स लिक्विड हीलियम। सुपर कंडक्टर यहाँ पर मतलब लिक्विड रूम टेम्परेचर से बहुत जब टेम्परेचर कम करेंगे ना, तो वहाँ पर लिक्विड हीलियम जो होगा बहुत ज़्यादा हाईली कंडक्टिविटी को शो करेगा, तो वो उसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं। उसके बाद लेज़र कोल्ड एटम होता है, लेज़र कोल्ड, और ये क्या होता है, बोस-आइंस्टीन। उसके सबसे नीचे जो है ना 10⁻⁻⁶ से भी नीचे टेम्परेचर जब जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लगी होंगी, है ना, इस स्लाइड्स में। तो खैर जो भी है, हम ये स्लाइड्स जो है थोड़ा सा अलग अलग से जगह से कंटेन करके ये मटेरियल को यहाँ पर लाया गया, ठीक है। तो ये जैसे देखिए थर्मल गैस है, गैस क्या हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। उसके बाद अल्ट्रा कोल्ड हो गया गैस को जब अल्ट्रा कोल्ड किया तो पार्टिकल्स क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स अरेंज हुआ, और उसके बाद जैसे ही और कोल्ड किया जाएगा तो पार्टिकल्स एकदम क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाएगा। ये सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और सबसे बड़ी खासियत है स्टूडेंट्स जो भी है, अभी तक तो पता नहीं सारे टीचर्स क्या कैसे पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं विश्वास रखता हूँ डायग्रामेटिकली डील करने में। यदि कॉन्सेप्ट को डायग्रामेटिकली बताया जाए ना, तो कॉन्सेप्ट इजी से समझ में आएगा, इजी वे में समझ में आएगा, और उसकी जो स्टेबिलिटी होगी आपके माइंड में बहुत देर तक होगा, ठीक है। और ये टोटल जितने भी सारे वीडियो बनाएंगे ना हम, 9th से लेकर के आप हायर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो वीडियो रहेगा, कोशिश मैं करूँगा डायग्रामेटिकली उसको डील करने का, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग आते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहला नेक्स्ट में
अब क्या है इसमें, ये जो है आपका फिजिकल स्टेट में सबसे पहला आ जाता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की बात क्या करते हैं, देखिएगा सबसे पहला क्या है सॉलिड स्टेट में, वो क्या हो जाएगा डेफिनेशन, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड स्ट्रांगली बाइंडेड टुगेदर इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। मतलब क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बाइंडिंग रहेगा, एकदम बंधा हुआ रहेगा, एकदम नज़दीक रहेगा, और नज़दीक जितना नज़दीक पार्टिकल्स होगा उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना स्ट्रांग होगा। इसको हम समझते हैं कुछ इस प्रकार से, एक फिनोमिनन को लेते हैं, एक हम आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक है। एक जो है जैसे देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर में थोड़ा सा शायद इससे रिगार्डिंग एक वीडियो भी बना हुआ है मेरा, ठीक है। तो देखिएगा सॉलिड स्टेट, देखो चलिए तो देखिए अब हम लोग देख पाते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे, ये क्या होता है फेज चेंज होता है, स्टेट्स ऑफ लिक्विड और सॉलिड में कैसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हैं ना वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है ना, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि ये पार्टिकल्स है, कुछ सब्सटेंस में भी पार्टिकल कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब इसको हम अप एंड डाउन करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपको नज़र आएगा इस तरीके से, ये गैसेस। अब पार्टिकल्स होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटम्स मतलब सब्सटेंस में, ठीक है। और ये पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये क्या होता है डिफाइन होता है कि ये पार्टिकल्स किस प्रकार से स्टेट को चेंज करता है, ठीक है। यदि मान लिया जाए हम पार्टिकल्स को कूल कर दें, है ना, ठंडा कर दें, ठीक है। ये आइस का जो देख रहे हैं वो आइस है, वो क्या है, पार्टिकल्स जब एक जगह स्थिर हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स का जो एनर्जी है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज़ कर जाएगा, और डिक्रीज़ करने के साथ क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि पार्टिकल्स फ्रीज कर जाएगा, मतलब अस्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा फिक्स पोजीशन पे। तो यही तो है कि जिस सब्सटेंस में पार्टिकल्स एक जगह स्थिर हो गया, फिक्स हो गया, तो डेफिनेटली उसका शेप डिफिनिट हो गया। देखिए अब शेप चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हो गया, टाइटली बाइंडेड हो गया। यही कारण है कि ये क्या हो रहा है, नहीं हिल पा रहा है, मतलब मूवमेंट नहीं है। तो मूवमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, शेप और वॉल्यूम दोनों का दोनों क्या हो गया, डिफिनिट हो गया। कब, जब पार्टिकल्स एक जगह स्थिर होता है तब। तो किसी भी सब्सटेंस में उसका शेप डिफिनिट कब होता है, जब पार्टिकल्स क्या होता है, एक डिफिनिट पोजीशन पे क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जैसे मान लिया जाए इस मकान को बनाने में, किसी भी मकान को बनाने में ईंट को फिक्स कर दिया जाता है, तो उस मकान का शेप कैसा हो जाता है, हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से क्लियर है। अब उसके बाद यदि हल्का सा इसमें मूवमेंट मतलब हीट किए, इसके अंदर एनर्जी आया, अब एनर्जी आया तो देखिए पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन पार्टिकल्स जो है वो इतना से ज़्यादा दूर में नहीं जाएगा, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, लिमिट है, लेकिन इसका जो शेप है वो लिमिट नहीं है, शेप जो है वो डिफिनिट नहीं है, शेप लगभग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब भी पार्टिकल्स मूवमेंट में आएगा शेप क्या हो जाएगी, इनडिफिनिट हो जाएगी, शेप डिफिनिट नहीं होगी। इसीलिए जब सॉलिड को हीट करते हैं ना तो ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है कुछ इस प्रकार से, और वाइब्रेशन के द्वारा इसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन उतना भी ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता है कि ये अपना एक लिमिट अनलिमिटेड स्पेस में चला जाता है, नहीं, एक लिमिट स्पेस के अंदर ही ये क्या होता है, ये मूवमेंट करता है, जिसके कारण इसका वॉल्यूम तो डिफिनिट रहता है लेकिन इसका शेप डिफिनिट नहीं होता है, डेट इज लिक्विड स्टेट। और इसको और ज़्यादा हीट करेंगे तो देखिएगा फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल्स जो होगा वो मोर इनर्जेटिक हो जाएगा, पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, रैंडमली वो एक जगह से दूसरे जगह क्या करेगा, मूव करेगा, और एक दूसरे के बीच का जो फोर्स ऑफ अब मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये रैंडमली जहाँ तहाँ मूव कर रहा है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, इसके बीच में वैकेंट स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, और इसका न तो और ये क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड स्पेस में मूव करेगा, इसका कोई लिमिट नहीं होगा, ठीक है। यदि इस ढक्कन को हटा दिया जाए तो ऊपर भी मूव करना शुरू कर देगा, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, वॉल्यूम इनडिफिनिट हो जाता है और शेप भी क्या हो जाता है, इनडिफिनिट हो जाता है। क्लियर है। और तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, मूवमेंट में रहा। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है।
कि किस प्रकार से सॉलिड, लिक्विड और गैस। यदि हम फिर इसको क्या करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे, तो गैस को यदि ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या होता है, ये पार्टिकल्स जो होता है ना, वो अपना एनर्जी लूज़ करता है, ठीक है। और जैसे धीरे धीरे पार्टिकल्स जब अपना एनर्जी लूज़ करता है तो ये सॉलिड में आ जाता है। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या है कि आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा। तो इसमें हम बता रहे थे ना सॉलिड, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये क्या होगा, हाँ मैटर इन, हाँ तो ये इसमें देखिएगा, ये जो था वो सॉलिड यहाँ पर थे हम लोग, कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। तो ये जो है अब जो है देखिए, तो ये सॉलिड जो है, अब देखिएगा इसमें क्या है। तो सॉलिड्स जो है वो देखिएगा कि इसमें डिफाइन किया गया है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, मतलब क्लोजली पैक्ड होता है और टाइटली बाइंडेड होता है एक दूसरे के साथ, तो इसको हम सॉलिड बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल है आपका ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, वो भी सॉलिड है। वो आपका क्या, स्टोन, ये सॉइल भी सॉलिड है। तीसरा आप लोग देख रहे हैं बुक्स, ये भी सॉलिड है। और चौथा देख रहे हैं आइस का टुकड़ा, ये भी सॉलिड है। और पांचवा देख रहे हैं ये रबड़, ये भी सॉलिड है। और चौथा हम लोग देख रहे हैं फोम, ये भी सॉलिड है। अब बताइए कि सारा सॉलिड एक जैसा है? नहीं है। मिट्टी इसके जैसा हार्ड नहीं है, बुक इसके जैसा नहीं है, आइस इसके जैसा नहीं है, रबड़ इसके जैसा नहीं है, ये इसके जैसा नहीं है, लेकिन है टोटल सॉलिड। तो आखिर इसमें माजरा क्या है, इसमें पॉइंट्स क्या है? सारे के सारे सॉलिड्स हैं लेकिन सारे सॉलिड्स एक जैसे नहीं है। तो क्यों? तो ये जो है, इसमें जो सारा का जो नेचर है, पार्शियली जो डिफरेंसेस है इसमें, वो किसके कारण आ रहा है? अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हम बता रहे थे। जिसमें बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड रहेगा वो जनरली हार्ड होगा, रिजिड होगा। थोड़ा सा उसमें क्या हो जाएगी, हल्का सा गैपिंग होगा, वो थोड़ा सॉफ्ट होते जाएगा। और जितना ज़्यादा क्या हो जाएगा, गैपिंग बढ़ेगा पार्टिकल्स के बीच, उतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन होता है? ये आपका होगा फोम। इसीलिए तो फोम को जब हम प्रेशर देते हैं ना, तो क्या होता है, अपने शेप को बहुत ज़्यादा चेंज करता है। मतलब उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग होता है और वो उस गैपिंग में अपने आप को क्या करता है, वो अरेंज करता है, ठीक है। जिसके कारण वो क्या होता है, अपने शेप को चेंज कर पाता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये देखिएगा, अब इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है देखिएगा। तो प्रॉपर्टीज़ में हम ये जो लेते हैं, ये सॉलिड क्लोजली पैक्ड है। और इसमें पहला प्रॉपर्टीज़ है आपका कि देयर आर नेग्लिजिबल वैकेंट स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, राइट। एकदम कम होता है, वैकेंट स्पेस होता ही नहीं। लग रहा है इसमें देखने में कि वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है, नहीं है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट अ फिक्स पोजीशन। जैसा कि हम बताए थे वीडियो के थ्रू, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक फिक्स पोजीशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा वो एक जगह से दूसरी जगह हिलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कम होगा, जीरो होगा। जब उसमें एक जगह स्थिर रहेगा तो उसमें तो वेलोसिटी होगी ही नहीं, है ना। और काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या, कि K बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो हाफ mv² क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी ये जीरो, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो उसके बाद देखेंगे आगे क्या हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका, दिस स्टेट कंटेन डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, है ना। डिफिनिट शेप भी डिफिनिट होता है, वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है सब्सटेंस का। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, इन दिस स्टेट सब्सटेंस हैज़ फ्लूइडिटी इज इन नेचर। मतलब हैज़ फ्लूइडिटी, ये फ्लूइड नहीं होता है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ये रॉन्ग है। उसके बाद ये क्या है, ये इन दिस स्टेट सब्सटेंस इज क्या हो जाएगा, नॉन कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल। या तो ये एकदम कंप्रेसिबल नहीं होता है या हल्का होता है तो हल्का होता है। जैसे आप स्टोन को लीजिए, क्या हो जाएगा, कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेसिबल है, नहीं है। लेकिन फोम को लीजिएगा तो कंप्रेसिबल है। तो कंप्रेसिबल होता है और कम भी होता है, नहीं भी होता है, या होता है तो कम होता है। क्लियर है। तो ये हो गया सॉलिड स्टेट। अब हम आते हैं लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड स्टेट में क्या देखेंगे हम लोग, क्या है,
कि इसका डेफिनेशन जो है वो द स्टेट ऑफ मैटर in which constituent particles are placed at distance than solid particles and weakly joined together is called क्या हो जाएगा लिक्विड स्टेट। मतलब क्या है, सॉलिड की अपेक्षा, सॉलिड में जितना ज़्यादा क्लोजली पैकिंग होता है ना, जितना स्ट्रांगली बाइंडिंग होता है, उसकी अपेक्षा पार्टिकल्स लूज बाइंडिंग हो और थोड़ा डिस्टेंस पे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में वाटर ले लिए, ये भी लिक्विड है। उसके बाद आप मिल्क ले लिए, ये भी लिक्विड है। और ये आप लोग ऑयल ले लिए, ये भी लिक्विड है। और ये आपका हनी ले लिए, ये भी लिक्विड है। ठीक है, और ये आपका क्या ले लिए, मेल्ट चॉकलेट ले लिए, ये भी आपका लिक्विड ही है। ठीक है, लेकिन सबका नेचर अलग अलग है, कोई डेंस लिक्विड है, कोई मतलब हल्का है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग है। तो वो डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे। हम पहले ही बता चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, इसी चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये यदि अभी आप समझ जाते हो ना, तो इसके आधार पे आप आगे तक बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को आप इस पर समझ सकते हो। ठीक है, देखिएगा उसके बाद क्या है, इसमें जो देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट। तो पहला प्रॉपर्टीज़ कह रहा है कि इसमें जो है गैसेस पार्टिकल जो है ना, वो क्या है आपका इस मूवमेंट में रहेगा। हल्का हल्का ये डैश डैश जो देख रहे हैं वो क्या है, इसको मूवमेंट को बता रहा है। उसके बाद क्या है, इसमें पार्टिकल्स ये जो है देयर आर पार्शियल वैकेंट स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। पार्शियल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा ये वैकेंट स्पेस होता है, हल्का फल्का वैकेंट स्पेस होता है सॉलिड से, लेकिन ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट एट फिक्स पोजीशन, मतलब एक जगह स्थिर नहीं होता है, वाइब्रेट करते रहता है, इधर उधर हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा था ना, तो वो वाइब्रेटिंग में रहता है। उसके बाद क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो पार्शियली मूव करता है एट पार्शियल वैकेंट स्पेस, यानी जितना उसके पास वैकेंट स्पेस है उतना ही में वो मूव करते रहता है, ये वाइब्रेट करते रहता है। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो जाएगा पार्शियल। अब इसमें क्या है, पार्टिकल्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंपैरेटिवली ग्रेटर देन सॉलिड। सॉलिड में तो पार्टिकल्स मूव करता ही नहीं है, तो उसमें तो ऑलमोस्ट जीरो होता है, लेकिन इसमें हल्का फल्का मूव करता है, जिसके कारण इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है, ज़्यादा होता है, किससे, सॉलिड स्टेट से। ठीक है, उसके बाद है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो दिस स्टेट कॉन्टेन इंडेफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। शेप इसका इंडिफिनिट होता है, लेकिन वॉल्यूम इसका डिफिनिट होता है। हम बता रहे थे ना वीडियो में कि वो क्या हो रहा था, मतलब एक डिफिनिट स्पेस में ही वो क्या हो रहा था, इधर उधर मूव कर रहा था, लेकिन मूविंग के कारण क्या होता था, उसका शेप क्या हो रहा था, लगभग चेंज हो जा रहा था, नहीं, तो यही लिखा हुआ है। उसके बाद जो है वो क्या है आपका, इन दिस स्टेट सब्सटेंस हैज़ फ्लूइडिटी इन नेचर। इस स्टेट में सब्सटेंस फ्लोड करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह बह जाता है। ठीक है, चला जाता है अपने आप, डेट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। ठीक है, अब ये जो है लास्ट है, इन दिस स्टेट सब्सटेंस इज लेस कंप्रेसिबल। सब्सटेंस कंप्रेसिबल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, कम होता है। ठीक है, इसमें ना होने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं गैसेस स्टेट। तो देखते हैं गैसेस स्टेट में होता क्या है। सबसे पहले कहता है कि इसमें द स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इंडिपेंडेंट एंड रैंडमली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड गैसेस स्टेट। मतलब क्या है कि वैसा स्टेट जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से स्वतंत्र हो, कोई मतलब नहीं है किसी से, और जिसको जहाँ मन है वहाँ घूमता है, वैसे स्टेट को बोलेंगे लिक्विड स्टेट। ठीक है, देखेंगे लिक्विड स्टेट में क्या होता है। सबसे पहला एग्जाम्पल आप ये देख रहे हैं वाटर वेपर को। ठीक है, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं क्लाउड को देख रहे हैं, बादल जो होता है वो भी, वो क्या होता है आप ये देख रहे हैं जो निकलता है हमारा चिमनी से, जो धुआं निकलता है इंडस्ट्रियल फ्यूम, वो भी एक प्रकार का गैस है। और ये क्या है आपका जो फ्यूम देख रहे हैं ना धुआं, वो भी एक प्रकार का गैस है। और ये जो देख रहे हैं आप सिगरेट का जो धुआं है, वो भी एक प्रकार का क्या है, गैसेस। ठीक है, इसमें भी सबका नेचर अलग अलग है, लेकिन सब तो है गैसेस। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगा। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है गैस का। तो देखिएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस स्टेट, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिएगा अब ये गैसेस स्टेट में क्या बता रहा है, ये एरो जो है वो क्या है, रैंडमली मूविंग को बता रहा है,
कि जैसे तैसे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसे डायमेंशन लेस मूविंग उसका होता है, मतलब डायरेक्शन लेस डायमेंशन लेस दोनों होता है। कोई भी डायरेक्शन कोई भी डायमेंशन में ये मूव कर सकता है, गैसेस पार्टिकल्स ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके पहला पॉइंट जो है, देयर आर लार्ज वैकेंट स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसमें कोई होता ही नहीं है रोकने वाला, मतलब एक दूसरे के साथ बाइंडिंग होता ही नहीं है, जहाँ मन होता है वहाँ घूमता है। तो इसके बीच में जो वैकेंट स्पेस होता है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यही बोला है लार्ज वैकेंट स्पेस। उसके बाद क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डू नॉट एट फिक्स्ड प्लेस। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फिक्स प्लेस पे होता ही नहीं है, ये रैंडमली मूव करता है। तो फिक्स तो होगा नहीं, एक जगह पे तो अस्थिर रहेगा नहीं। ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रैंडमली मूव एट पार्शियल वैकेंट स्पेस। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो रैंडमली मूव करता है, ये तो वैकेंट स्पेस। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज़ वेरी हाई। बहुत तेज़ी से जब मूव करेगा तो बताइए वेलोसिटी ज़्यादा, अब वेलोसिटी ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, के ई बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv²। तो v जितना ज़्यादा बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू उतना बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो दिस स्टेट कंटेन इंडिफिनिट शेप एंड इंडिफिनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। इंडिफिनिट शेप और वॉल्यूम दोनों होता है इसके कारण इस स्टेट में। उसके बाद क्या है, इसका जो है, इन दिस स्टेट सब्सटेंस हैज़ फ्लूइडिटी नेचर। सब्सटेंस फ्लो करता है, जैसे देखते हैं क्लाउड इधर से उधर चला जाता है, एयर इधर से उधर चला जाता है, सिगरेट पीते हैं तो उसका धुआं एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। तो ये फ्लूइडिटी नेचर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने का जो टेंडेंसी होता है ना सब्सटेंस में, डेट इज़ कॉल्ड फ्लूइडिटी। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर है वो क्या है, इन दिस स्टेट सब्सटेंस इज मोर कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल। कारण क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा वैकेंट स्पेस है, तो जितना ज़्यादा वैकेंट स्पेस है उतना ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उसको नज़दीक ला सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अब जो है लास्टली ये जो है आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये जो वीडियो है वो यहाँ तक सॉलिड लिक्विड और गैस स्टेट तक। उसके बाद हम लोग आएंगे प्लाज्मा पे, उसके बाद आएंगे बोस-आइंस्टीन पे, ठीक है। उसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इंतज़ार करिए इस वीडियो को, 9th वाले थोड़ा सा इसको केयरफुली देखिएगा, ठीक है। तो जितना समय हमसे अभी पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है, थोड़ा समय का अभाव है और इस चीज़ को आप लोग समझ पाते होंगे, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए। कुछ दिनों के बाद ये अपने आप सही हो जाएगा। तो आपके लिए हम 24 आवर अवेलेबल होंगे, 24 आवर नहीं बल्कि बहुत अच्छा समय अवेलेबल होंगे आप लोग के लिए, आप लोग की सेवा में। तो अभी फ़िलहाल हमें समय की ज़रूरत है दूसरे जगह पे, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, मैनेज कीजिए अपने आप को और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि वीडियो पसंद आया हो या आता होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनको बताइए ताकि उन लोग के पास भी बहुत ये सब लिंक जा सके। और मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक बार ज़रूर आप लोग अपने दोस्तों के पास वीडियो को लिंक को आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए बस वीडियो जाएगा, मतलब कोशिश करेंगे डेली, मतलब वीडियो चला जाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा सा अभाव कभी कभी रहेगा तो थोड़ा डिले हो सकता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, सॉरी। तो उसके बाद जैसे ही हमें मतलब प्रॉब्लम से बाहर हो जाएंगे तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।